एक एस्फॉल्ट की रोड पर अगर आप बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी आपकी कार फंस जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टायर का फ्रिक्शनल फोर्स स्लिप नाम के जरूरी पैरामीटर पर डिपेंड करता है। चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और डिटेल में सीखते हैं। यहां पर एक परफेक्टली रोलिंग टायर को दिखाया गया है। एक परफेक्टली रोलिंग कंडीशन में व्हील द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस व्हील के पेरीमीटर के बराबर होगा। इस केस में रोड और टायर के बीच का कांटेक्ट एक लाइन पर होगा। एक प्योर रोलिंग केस में रोड और टायर के बीच का रिलेटिव मूवमेंट 0 होता है और स्लिप भी 0 होता है। इस केस का एकदम ऑपोजिट होता है एक प्योर स्लाइडिंग केस या 100% स्लिप। आमतौर पर जो टायर होता है वो इन दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच का बर्ताव करता है। टायर पर पड़ रहे वेट के कारण टायर और रोड का कांटेक्ट रीजन हमेशा एक एरिया पर होता है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में व्हील अपने पेरीमीटर से कम मूव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टायर और रोड के बीच का रिलेटिव मोशन परफेक्टली 0 नहीं होगा। इसका एक पोर्शन हमेशा स्लाइड कर रहा होगा। चलिए इस फेनोमेनन के बारे में और समझते हैं। हमने पहले देखा कि एक प्योर रोलिंग और एक प्योर स्लाइडिंग केस क्या होते हैं। प्योर स्लाइडिंग केस में टायर और रोड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रब करते हैं और टायर मूवमेंट के ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। शॉर्ट में इस केस में पूरे कॉन्टैक्ट पैच के मॉलिक्यूल स्लाइड कर रहे होंगे। अब सवाल यह है कि लगभग 50% स्लिप के दौरान इस माइक्रोस्कोपिक इंटरैक्शन का नेचर कैसा होगा। ऐसे केस की वजह से एक और इंटरेस्टिंग रीजन जनरेट होता है जिसे अडहीजन रीजन कहा जाता है। अडहीजन रीजन में टायर और रोड सरफेस के बीच के मॉलिक्यूल सरफेस बॉन्ड्स बनाते हैं। इन्हें वैन डर वाल बॉन्ड्स कहा जाता है और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमजोर होते हैं। एक पेंसिल लिड की ग्रेफाइट लेयर्स के बीच में भी आपको इसी तरह के बॉन्ड मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मूविंग टायर पर फिक्स बॉन्ड कैसे हो सकते हैं। अडहीजन रीजन में मौजूद बॉन्ड्स टेम्पररी होते हैं। टायर की मूवमेंट की वजह से इन बॉन्ड को टूटना ही होता है। इस प्रक्रिया में रोड के मॉलिक्यूल द्वारा टायर के मॉलिक्यूल पर जनरेट किया गया फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स की ही दिशा में होता है। अडहीजन और स्लाइडिंग रीजन के लोकेशन के बारे में अभी भी शोधकर्ताओं में कंफ्यूजन है। एक टायर द्वारा प्रोड्यूस किया गया टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अडहीजन और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल वैल्यूज का सम होता है। अडहीजन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से बड़ी होती है। परफेक्टली रोलिंग कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होती है, पर जब व्हील 100% स्लिप होता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का काम शुरू हो जाता है। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लेवल्स की स्लिपेज की फ्रिक्शनल वैल्यू इसी तरह से बदल सकती है। हालांकि जो प्रैक्टिकली होता है वो पूरी तरह से अलग होता है। स्लिप वर्सेस फ्रिक्शन वेरिएशन के लिए इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों? इस बर्ताव को समझने के लिए चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है लीनियर मूव करता हुआ एक ब्लॉक। ब्लॉक तब तक मूव नहीं करता है जब तक लगाया जाने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होता। पीक फोर्स के बाद ब्लॉक स्लाइड होता है और फ्रिक्शनल वैल्यू एकदम से कम हो जाती है। चलिए एक्स एक्सिस को अप्लाइड फोर्स के बजाय स्लिप वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। इस ब्लॉक एग्जाम्पल में या तो 0 स्लिप है या 100% स्लिप। क्योंकि एक परफेक्टली रोलिंग टायर का रोड के साथ कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो ये केस एक नॉन मूविंग ब्लॉक के बराबर है। एक 100% स्लीपिंग टायर मूविंग ब्लॉक के समान ही है, तो रोलिंग टायर के लिए भी एक मिलते जुलते ग्राफ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। रबड़ की फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज की वजह से इस केस में ग्राफ थोड़ा स्मूथ होगा। एबीएस टेक्नोलॉजी और अन्य व्हीकल डायनेमिक्स की एनालिसिस में स्लिप वर्सेस फ्रिक्शन ग्राफ काफी जरूरी होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये ब्रेक को 8% से 30% की स्लिप रेशियो रेंज में अप्लाई करता है।
अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर फ्रिक्शनल फोर्स और फ्लिप को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है। फ्रिक्शनल फोर्स को नापने के लिए ब्रेक टॉर्क सेंसर का इस्तेमाल होता है। नॉर्मल फोर्स को एक स्ट्रेन गेज की मदद से नापा जाता है। इन दो वैल्यू का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है। इन इक्वेशंस को यूज करके स्लिप रेशियो कैलकुलेट होता है। एंगुलर स्पीड और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को व्हील स्पीड सेंसर की मदद से नापा जाता है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को नॉन ब्रेकिंग व्हील पर नापा जाता है। हालांकि जब चारों व्हील्स पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो व्हीकल की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का अनुमान लगाने के लिए एक रेडार को यूज किया जाता है। इस वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन ड्राइविंग के लिए फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएशन को जाना। जब व्हीकल कोई टर्न लेता है तो कॉन्टैक्ट पैच डिफॉर्म हो जाता है। व्हील द्वारा पॉइंट किए जा रहे डायरेक्शन और व्हील द्वारा ट्रेवल किए जा रहे डायरेक्शन के बीच के एंगल को स्लिप एंगल कहा जाता है। इस सीरीज की आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि स्लिप एंगल किस तरह से फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। प्लीज हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।